बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम और बाज दूसरे सहाबा कराम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफर में थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं बता दूं कि सबसे बढ़कर दो बदबख्त इंसान कौन हैं। लोगों ने अर्ज किया कि हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताइए। आपने इरशाद फरमाया कि एक कौम समूद का सुर्ख रंग वाला वो बदबख्त जिसने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी को कत्ल किया, और दूसरा वो बदबख्त इंसान जो ए अली तुम्हारे यहां पर गर्दन की तरफ इशारा फरमाया और फरमाया तलवार मारेगा। नाज़रीन, खलीफा चहारुम इमाम अव्वल हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम पैगंबर इस्लाम हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं। बचपन में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आए और वहीं परवरिश पाई। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर निगरानी आपकी तरबियत हुई और एक लम्हे के लिए भी हुजूर ने उनको तन्हा नहीं छोड़ा। आपके बारे में आम रिवायत है कि आपने 13 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की इम्तियाजी सिफात और खिदमात की बिना पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बहुत इज्जत की और अपने कौल फेल से उनकी खूबियों को जाहिर किया। जितने मनाकिब हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के बारे में अहादीस नबवी में मौजूद हैं, किसी और सहाबी रसूल के बारे में नहीं मिलते। नाजरीन, आलम इस्लाम के चौथे खलीफा इमाम अव्वल हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के बारे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली मुझसे हैं और मैं अली से हूं। मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। तुम सब में बेहतरीन फैसला करने वाला अली है। अली को मुझसे वो निस्बत है जो हारून को मूसा से थी। ये अली मुझसे वो ताल्लुक रखते हैं जो रूह को जिस्म से या सर को बदन से होता है। नाजरीन, जब मुहाजिरीन और अंसार में भाईचारा किया गया तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के बारे में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलीयुन अखीयुन फिद दुनिया वल आखिरा। अली दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है। गदीर खुम के मैदान में हजारों मुसलमानों के मजमे में हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को अपने हाथों पर बुलंद करके ये ऐलान फरमा दिया कि जिसका मैं मौला, मददगार, सरप्रस्त हूं, उसका अली भी मौला है। नाजरीन, दामाद रसूल शेर खुदा हजरत अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम पर 19 रमजान 40 हिजरी को शाम से आए हुए एक शकीउल कल्ब बदबख्त लईन शख्स अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम नामी शख्स ने हालत सजदा में मस्जिद कूफा में जहर आलूद तलवार से वार करके आपको जख्मी कर दिया। जख्मी होने पर आपके लबों पर जो पहली सदा आई वो थी कि रब्बे काबा की कसम, आज अली कामयाब हो गया। 2 रोज तक हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम बिस्तरे बीमारी पर इंतहाई कर्ब और तकलीफ के साथ रहे। आखिरकार जहर का असर जिस्म में फैल गया और 21 रमजान को नमाज सुबह के वक्त आपकी शहादत हुई। नाजरीन, खिलाफत राशिदा के चौथे खलीफा और इमाम अव्वल इमाम हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम पर खारजी इब्न मुलजम ने 26 जनवरी 661 ईस्वी बमुताबिक 19 रमजान 40 हिजरी को कूफा की मस्जिद में जहरालूद तलवार के जरिए नमाज के दौरान कातिलाना हमला किया। उस हमले की वजह से हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम जख्मी हुए। अगले 2 दिन तक आप जिंदा रहे, लेकिन जख्म गहरा था, चुनाचे जांबर न हो सके और 21 रमजान 40 हिजरी को जामे शहादत नोश फरमाया। आप तीसरे खलीफा थे जिनको खिलाफत के दौरान शहीद किया गया। आपसे पहले खलीफा सोम हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया और उनसे कबल खलीफा दोम हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया।
नाजरीन, हजरत अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु व करमल्लाहु वजहुल करीम 656 ईस्वी में हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद खलीफा बने। ताहम उन्हें उस वक्त हजरत मुआविया इब्न अबू सुफियान और दीगर अफराद की जानिब से मुखालिफत का सामना करना पड़ा और नतीजतन इस्लाम में पहली खाना जंगी शुरू हुई। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम मुरादी ने मक्का में दूसरे दो खारजी बरक इब्न अब्दुल्ला और अमर बिन बकर तमीमी से मुलाकात की। इन लोगों ने 3 बड़ी इस्लामी शख्सियात हजरत अली इब्न अबी तालिब, हजरत मुआविया इब्न अबू सुफियान और गवर्नर मिस्र हजरत अमर इब्न अल आस को मुसलमानों के मौजूदा हालात का जिम्मेदार करार दिया और अपने वक्त की नापसंदीदा सूरत हाल को हल करने के लिए इन 3 शख्सियात को कत्ल करने और अपने असहाबे नहरवान के कत्ल का बदला लेने का फैसला किया। दरअसल इब्न मुलजम का अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम को शहीद करने का मुहर्रिक नहरवान की वो खातून थी जिससे उसे मोहब्बत थी। उस औरत का बाप और भाई जंग नहरवान में मारे गए थे। उस खातून ने इस शर्त पर शादी की हामी भरी कि इब्न मुलजम हजरत अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम को कत्ल कर दे। चुनाचे कूफा की मस्जिद में इब्न मुलजिम ने जनाब अली करमल्लाहु वजहुल करीम पर हमला किया जिससे वो शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में अगले खलीफा हजरत इमाम हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने इब्न मुलजम को सजाए मौत दे दी। नाजरीन, शहादत के बाद मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के जसद मुबारक को उनके बेटों हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन और हजरत मोहम्मद बिन हनफिया और उनके एक भतीजे अब्दुल्ला इब्न जाफर ने गुस्ल दिया। फिर उन्हें इन्हीं हजरात और उबैदुल्ला इब्न अल अब्बास ने राजदारी से दफन कर दिया, क्योंकि इस बात का खदशा था कि उनके जसद मुबारक को निकालकर बेहुरमती की जाएगी। अहले तशी के मुताबिक जनाब अली करमल्लाहु वजहुल करीम की तदफीन इमाम अली मस्जिद नजफ में हुई, जबकि अहले सुन्नत के मुताबिक कसरे अल इमारा कूफा में दफन किए गए और एक मन घड़त रिवायत के मुताबिक उन्हें अफगानिस्तान के शहर मिजार शरीफ के पास रवाजी शरीफ में दफन किया गया था। नाजरीन, हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के मिजार पुरअनवार के हवाले से तारीख में मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं। जनाब अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने जामे शहादत नोश फरमाकर इस्लाम को जिंदा किया और आपके बेटे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए मैदान करबला में जामे शहादत नोश फरमाई और इस्लाम को जिंदा फरमाया। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।